तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एंशियंट बैटलफील्ड में लिंगबे के साथी ने उससे बिट्रे करके उसके साथ लिबाई और लुओ को भी सोल केस में कैद कर दिया था। यह देखकर लिंगबे ने गुस्से से उस सोल केस पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसके अटैक से सोल केस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी लिबाई ने उस सोल केस पर मामूली अटैक करके उसे तोड़ दिया। यह देखकर वो येलो हेयर आदमी और उसके साथी डर गए थे। फिर लिबाई ने गुस्से से किलिंग इंटेंट छोड़कर कहा नील डाउन करो। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में बॉस ने डरते हुए कहा नहीं, आप हमें मार नहीं सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए। लिबाई ने कहा तुमने 100 ऑफ ईयर्स से लिंगबे को यहाँ कैद रखा और उसकी मेमोरी लस्ट का फायदा उठाया। आज मैं अपने डिसिपल का बदला लूंगा। मैं तुम्हें वही सब सौदे पर मजबूर करूंगा जो लिंगबे ने सहा, और तुम्हारी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके यहाँ बैटलफील्ड में कैद कर दूंगा ताकि तुम जिंदगी भर यहाँ सफर करते रहो। येलो हेयर आदमी ने कहा प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने आपके डिसिपल को कभी भी चोट नहीं पहुंचाया। तभी हुआ जोरदार ब्लास्ट के बाद उनकी चीख सुनाई दिया। फिर दूसरे सीन में लुओ ने कहा लिंगबे ये हमारी मास्टर है जिन्होंने तुम्हें उनसे रिवेंज लेने में मदद की, और मैं तुम्हारा एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर हूँ, इधर आओ, हम तुम्हारी मेमोरी को ठीक करने में मदद करेंगे। लिंगबे ने कहा मैंने उन पर इतने लंबे समय से भरोसा किया और वो लोग मेरा यूज किया, और आपका क्या? आप सच बोल रहे हैं इसका क्या गारंटी है? मैं आप कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। फिर वो यहाँ से चला गया। लिबाई और लुओ उसे पीछे से देखते रह गए। लुओ ने कहा मास्टर लिंगबे भाग गई है, क्या आप चाहती है कि मैं उसे वापस लाऊं ताकि आप मेमोरी पल को उसके साथ फ्यूज कर सके? लिबाई ने कहा नहीं, अब उसका सोल और माइंड डिस्टर्ब है, अगर हम उससे फोर्सफुली ले जाएंगे तो हालत और भी खराब हो सकता है। लुओ ने कहा लिंगबे अगर फिर से पूरा मेमोरी लस्ट करके यहाँ से गायब हो जाए तो क्या होगा? लिबाई ने कहा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, वो वापस हमारे पास ही आएगी। लुओ ने शौक होकर कहा क्या? लिबाई ने कहा सिली गर्ल, सोचो जरा, अगर तुम लिंगबे होती तो क्या करती? लुओ ने कहा अगर मैं लिंगबे होती और मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं होता जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और मुझे किसी भी समय मेमोरी खोने का खतरा होता, तो मैं सबसे पहले मेरी मेमोरी को स्टेब्लिश करने के लिए इलाज ढूंढता। लिबाई ने कहा हाँ इलाज उन 3 आदमियों के पास था और अब वो मेरे पास है, इसलिए वो फिर से वापस आएगी। लुओ ने कहा मास्टर अब तो बहुत स्मार्ट है। लिबाई ने कहा बिल्कुल, वरना मैं 108 ब्यूटीफुल लड़के की मास्टर कैसे होता? फिर से रात में लिंगबे की तरफ शिफ्ट होता है। वो हर तरफ लिबाई को ढूंढते हुए कहा वो दोनों कहाँ चले गए? बॉस और उसके साथी अभी भी उसके पास कैद होना चाहिए, मैं बस उससे सोल स्ट्रेंथिंग पिल लेकर चला आऊंगा, कुछ भी खतरा नहीं होना चाहिए। तभी लिबाई पेड़ के ऊपर से हाथ में एक पिल लेकर कहा तुम क्या इसे ढूंढ रहे हो? लिंगबे ने कहा क्या तुम यहाँ से गए नहीं और तुमने उनसे सोल स्ट्रेंथिंग पिल भी ले लिया, अब तुम क्या चाहते हो? लिबाई ने कहा तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा लुओ। तभी उसके पीछे से लुओ निकल कर लिंगबे के गर्दन में एक निडल चुबा दिया। फिर लिंगबे धीरे धीरे वीक होते हुए कहा तुम बहुत घटिया हो, और वो बेहोश हो गया। फिर लिबाई उसे पकड़कर कहा लो ये एक डेंजरस प्लेस है, किसी को भी हमारे पास आने मत देना, मैं लिंगबे की मेमोरी पर्ल को अब उसके साथ फ्यूज करूंगा। फिर लिबाई वहाँ बैरियर बनाकर मेमोरी पर्ल को फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे लिंगबे बेहोशी की हालत में दर्द में कराते हुए कहा मेरे सिर में दर्द कर रहा है। यह देखकर लिबाई शॉक हो गया और कहा नहीं। लुओ ने कहा मास्टर क्या हुआ? लिबाई ने कहा उसके सोल डैमेज हो गए हैं, वो अब अपने सोल पावर से मेमोरी पर्ल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लुओ ने कहा मास्टर क्या अब कुछ भी किया नहीं जा सकता? लिबाई ने कहा मैं कुछ दिखता हूँ, रुको। फिर लिबाई गोल्डन फेदर रिफाइनमेंट मेथड से उसके अंदर मेमोरी पर्ल को भेजने लगा। फिर थोड़ी देर बाद लिंगबे आंखें ओपन करते हुए कहा मास्टर और मार्शल सिस्टर आप यहाँ? लुओ ने कहा लिंगबे क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई? लिंगबे दर्द में सिर को पकड़ते हुए कहा अभी अभी आंखों के सामने कुछ मेमोरी की झलक आने लगा, जिसमें आप दोनों मेरे मास्टर और एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर है। लुओ ने कहा मास्टर तो क्या लिंगबे ठीक हो गई? लिबाई ने कहा नहीं, मेमोरी पल अभी तक उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुई, यह तो बस मेमोरी पल उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की ट्राई करने का रिजल्ट है, वो अपने मेमोरी फिर से खो सकती है। लुओ ने रोते हुए कहा लेकिन। तभी लिंगबे उसको हक करके कहा सिस्टर उदास मत हो, मैंने तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा, मेरी नजर में तुम हम सबसे पावरफुल और समझदार हो। फिर कुछ ही पल में सुबह हो जाएगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोबारा इसके लिए माफ कर देंगे। लिबाई ने कहा सिली गर्ल, हम तुम्हारी डिवाइन सोल और मेमोरी दोनों को ठीक कर देंगे। लिंगबे ने कहा थैंक यू मास्टर। तभी धीरे धीरे सान निकलकर सुबह हो गया और वो खड़े खड़े बात करते करते सब कुछ भूल गया। फिर लिबाई और लुओ को देखकर कहा हे तुम लोग कौन हो? लिबाई ने फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगा और कहा मैं तुम्हारा मास्टर और ये तुम्हारी एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर है।
अगर तुम्हें हमारी बात पर बिलीव नहीं है तो तुम अपने एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर से फाइट कर सकते हो, जिससे मेरा कहा बात तुम्हें सच लगने लगेगा। लुओ ने मुंह फुलाकर कहा, मास्टर अब फिर से हमारे बीच झगड़ा करा रहे हैं। लिंगबे ने कहा, नहीं, मुझे आपकी बात पर बिलीव है। लुओ ने कहा, क्या तुम इतने आसानी से हम पर कैसे बिलीव कर सकते हो? कल तो ऐसा नहीं था। लिंगबे ने कहा, आप दोनों मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। मुझे मारना होता तो आप लोग आसानी से मुझे मार सकते हो। आप लोगों को झूठ बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। साथ ही आप लोगों की फेस देखकर मुझे कुछ फेमिलियर फीलिंग आ रही है। लुओ ने कहा, आज तो इतने आसानी से मान गई, तो फिर हमारे साथ चलो। हम तुम्हारे लिए वो ट्रेजर ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम्हारे डिवाइन सोल स्ट्रांग हो सके, ताकि अपने मेमोरी पर्ल को आसानी से एब्जॉर्ब कर सको। लिंगबे ने कहा, थैंक यू मास्टर एंड मार्शल सिस्टर। फिर सीन एंशियंट बैटलफील्ड के आउटर एरिया में शिफ्ट होता है। लिंगबे ने कहा, मास्टर आपने कहा था कि ये एक एंशियंट बैटलफील्ड है, तो ये इतना डिजोलेट कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक भी डिवाइन बीस्ट नहीं है। लिंगबे ने कहा, मैंने तुम्हारी मेमोरी पर्ल को एब्जॉर्ब कराते टाइम तुम्हारी सोल में झांका था। वहाँ देखा कि कुछ लोगों ने तुम्हें यूज करके बैटलफील्ड के आउटर एरिया के हर प्लेस में जहाँ ट्रेजर हो सकता है वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। लुओ ने कहा, सभी ने तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। लिंगबे ने कहा, सॉरी मास्टर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लिंगबे ने कहा, छोड़ो यहाँ की बेकार ट्रेजर को। वो कवर्ड लोग बैटलफील्ड के आउटर एरिया में ही ऐसा कर सकते हैं। असली ट्रेजर तो बैटलफील्ड के कोर एरिया में होगा। वहाँ जरूर से कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी हमें जरूरत है। फिर वो लोग बैटलफील्ड के कोर एरिया में चले गए। लिवा ने कहा, लुओ और लिंगबे, यहाँ सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन डेंजर हर जगह मंडरा रहा है। मैं आज फाइट नहीं करूँगा। तुम लोगों को वॉइड मटेरियलम के ऊपर की एक डिवाइन बीस्ट को हराना होगा, तब वो अपने मर्जी से तुम्हें अपना डिवाइन सोल दे देंगे और लिंगबे उसे एब्जॉर्ब करके अपने सोल को पावरफुल बना सकता है। तभी उनके सामने से एक डिवाइन फोनिक्स उड़कर चला गया। उसे देखकर लिबा ने कहा, लुओ जाओ, तुम्हारा टारगेट है ये। तभी लिंगबे कुछ महसूस करके शॉक हो गया और कहा, शायद मेरा भी टारगेट मिल गया। तभी उसके सामने एक व्हाइट कलर की उल्फ आ गया। फिर वो उल्फ रोर करके पावर अप करने लगा। लिंगबे ने कहा, अरे नहीं, क्या वो अपने साथियों को बुला रहा है? फिर से लुओ की तरफ शिफ्ट होता है और फोनिक्स लुओ की तरफ डिवाइन फायर से अटैक कर दिया। लुओ ने कहा, मेरे पास केओस इमॉर्टल बॉडी है और तो मुझे हाल ही में स्टार बेबीलोन से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिला था, इसलिए तुम्हारा ये मामूली फायर मुझे हार्म नहीं कर सकता। इट्स ओवर लिटिल फिनिक्स। फिर और डिजास्टर पावर की एक ही अटैक से फोनिक्स को मार डाला और कहा, चलो काम हो गया, अब दिखता हो लिंगबे क्या कर रही है। फिर से लिंगबे की तरफ शिफ्ट होता है। इस साइड 2-3 उल्फ एक ही साथ अटैक कर दिया। लिंगबे ने तो उन्हें एक ही हमले में मार दिया। यह देखकर उनका लीडर गुस्से से लिंगबे की तरफ अटैक कर दिया। फिर वो उसकी अटैक को बाल बाल डॉज करने लगा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम काफी स्लो हो। तभी फाइट के वक्त लिंगबे के सिर पर दर्द शुरू हो गया, जिससे वो फाइट को छोड़कर सिर पकड़ लिया। यह देखकर लुआ शॉक हो गया। तभी उसके पास लिबाई आकर उस उल्फ के मुंह पर एक पंच मारकर उसे दूर फेंक दिया। लुआ ने कहा, मास्टर आप क्या करें? लिंगबे इस हालत में उस उल्फ के लीडर के साथ फाइट करके उसकी डिवाइन सोल को कैसे ले सकता है? लिंगबे ने कहा, दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे अंदर से चीर फाड़ रहा है। लिबा ने कहा, यह शायद मेमोरी पोल को फोर्सफुली फ्यूज करने पर साइड इफेक्ट हो रहा है और अभी की फाइट ने उसकी सोल को और भी इंजर्ड कर दिया। फिर उसे गोदी में उठाकर कहा, हमें अब यहाँ से चलना होगा। फिर वहाँ स्मॉल वॉल का डोर ओपन कर लिया और सभी को लेकर अंदर चला आया। लिबा ने कहा, लिंगबे की इंजरी अब इतनी गहरा है कि वो अब होश में रहकर भी हमसे बात नहीं कर सकती। लुआ ने कहा, मास्टर क्या अब कोई रास्ता नहीं है उसे ठीक करने का? लिबा ने कहा, उसके सोल इतनी बुरी तरह से टूट गए हैं कि उसे अपने सोल को किसी और की सोल से ठीक करना होगा, इसलिए उसे खुद किसी डिवाइन बीस्ट की सोल को हासिल करना होगा। लेकिन इस हालत में तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। वो एक रास्ता है। तभी वो स्मॉल वर्ल्ड से कहा, यहाँ मौजूद 24 ट्रेजर का यूज करके उसे होश में लाओ। लेकिन स्मॉल वर्ल्ड में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। लुआ ने कहा, मास्टर क्या हुआ? लिबा ने कहा, अरे नहीं, स्मॉल वर्ल्ड में एक भी ट्रेजर या मेडिसिन नहीं है, सब गायब हो गया। लुआ ने कहा, क्या ये किसी ने चुरा लिया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? यह पूरा वर्ल्ड तो आपका है, तो कोई यहाँ से आपकी चीज चुराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? फिर लिबा कुछ सोचने लगा। तभी वो लोग किसी के 2 बड़े बड़े लाल आंखें देखकर शॉक हो गए। लुआ ने कहा, ये तो वही लिटिल लायन है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? लिबा ने कहा, तो इसी ने ही मेरा सारा ट्रेजर निगल लिया।
लुओ ने गुस्से से कहा, मास्टर मैं उसे मार डालूंगा और उसका सारा मांस लिंगबे को खिला दूंगा। लिबाई ने कहा, रुको, उसे कुछ कहना है शायद। फिर उस बीस्ट ने लिबाई को अपने लैंग्वेज में कुछ कहा और सिर्फ लिबाई को ही समझ में आया। लुओ ने कहा, मास्टर उसने क्या कहा, क्या हम उसकी जान बख्श देंगे? लिबाई ने कहा, उसने कहा कि वो लिंगबे के सोल और मेमोरी को ठीक करने के लिए अपने डिवाइन सोल को सेक्रीफाइस कर देगा। लुओ ने शौक होकर कहा, क्या? लिबाई ने कहा, क्या तुम वाकई लिंगबे की मदद करने को तैयार हो? फिर बीस्ट ने अपने लैंग्वेज में यस कहा। लिबाई ने कहा, जैसा तुम चाहो। फिर बीस्ट ने अपने सोल कोर को निकालकर लिंगबे के साथ फ्यूज करने लगा। लुओ ने कहा, इस लिटिल लायन और लिंगबे के बीच रिलेशन क्या हो सकता है जो उसने अपने सोल को उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया? लिबाई ने कहा, उस लायन के अकॉर्डिंग वो एक एंशियंट डिवाइन बीस्ट का बच्चा था, लेकिन उसे कल्टीवेशन से सख्त नफरत थी, इसलिए उसे अपना पेरेंट्स ने छोड़ दिया। फिर 100 ऑफ ईयर्स से भी पहले जब लिंगबे एंशियंट बैटलफील्ड में आई थी, तब से लेकर अब तक जब भी वो दोनों डेंजर में होते तो एक दूसरे को मदद करके बच निकलते, और हर बार जब वो अपने मेमोरी को खो देती तो वो लिटिल बीस्ट के बारे में भूल जाती। लेकिन चाहे वो कितनी बार भी भूल जाए, लेकिन वो लिटिल बीस्ट उसे कभी नहीं भूलती और वो हमेशा उसके साथ ही रहती। बाद में कुछ अरसे से वो तीनों लिंगबे की मेमोरी को टेम्परली एस्टेब्लिश करने में मदद करने लगे, इसलिए तब लिंगबे को उसकी याद रहती थी। इसलिए जब लिंगबे डेंजर में है, उसे बचाने के लिए वो अपना डिवाइन सोल सेक्रीफाइस कर दिया। लुओ ने कहा, मास्टर अगर आप भी कभी इस तरह मुसीबत में पड़े तो मैं भी आपके लिए अपना डिवाइन सोल सेक्रीफाइस कर दूंगा। लिबाई ने कहा, मैं काफी स्ट्रांग हूँ, तुम्हारी सेक्रीफाइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लुओ ने ब्लश करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है आप काफी स्ट्रांग है, लेकिन कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर थोड़ी देर बाद लिंगबे होश में आते हुए कहा, मास्टर लुओ जुसांग,